हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एडवांस सर्वेइंग का जो चैप्टर 1 चल रहा था टैक्यूमेट्रिक सर्वेइंग, उसका ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आई थिंक लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्यूमेट्री, जिसमें आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे की पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैं फिगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसी तरीके से आप भी इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। सबसे पहले आपने सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है, एक छोटा फिर एक बड़ा, एक छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने यहाँ पर एक जगह पे एक आपने लेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, लेंस। ठीक है, इस तरीके का लेंस ड्रॉ करना है। ओके, और लेंस से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और एक मेरा ऐसे जा रहा है इस तरीके से। क्लियर। इस तरीके जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ड्रॉ करिएगा, कि ताकि अच्छी तरीके से हम उसको इवेल्युएट कर पाएँ। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये है मेरा लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, यहाँ पर से लेवलिंग स्टाफ लिया गया। क्लियर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का लेंस है और ये लेवलिंग स्टाफ है। क्लियर। लेवलिंग स्टाफ में ये जो हम देखते हैं तो ये है स्टेडिया हेयर, उसमें से जो रीडिंग लेता है लेवलिंग स्टाफ का, इसके बीच का ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ किससे, एस से। किससे, एस है। क्लियर। और ये पॉइंट को मैं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी ले रहा हूँ। क्लियर। वैसे ही लेंस में भी इस तरीके के पॉइंट रहते हैं। ठीक है, लेंस में भी इस तरीके के पॉइंट हैं। अभी इसमें जो ये वाला जो है इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसका नाम यहाँ पे ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। अच्छा, इसमें फोकल एक लेंथ होता है, एफ इंडिकेट किया, और यहाँ लेंस से, इस लेंस से और ये फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है ना, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब जो दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, इमेज लेंथ बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका इमेज यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत होता है। जब लेंस में देखते हैं ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट पीस पे, आई पीस पे, तो यहाँ प्रतीत होता है। तो इसको मैंने F1 मान लिया। ठीक है, और सॉरी F2 मान लेते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैंने F1 मान लिया। क्लियर, F1। ओके। अच्छा, यहाँ पर इसका वर्टिकल एक्सिस होता है, यहाँ पर इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसका वर्टिकल एक्सिस होता है, जिसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ M। और ये वर्टिकल एक्सिस से और इनके बीच का, देखो वर्टिकल एक्सिस और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं। और ये स्मॉल d जो होता है, ये वाला जो लेंस है और वर्टिकल एक्सिस के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और वर्टिकल एक्सिस से लेके और ये लेवलिंग स्टाफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंडिकेट आप करिएगा कैपिटल D से। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ही डिस्टेंस हमारे इंस्ट्रूमेंट और लेवलिंग स्टाफ के बीच का होता है। क्लियर, ये वाला डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर आते हैं। ठीक है, अब जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो इसका इंडिकेशंस बताना पड़ेगा आपको कि क्या 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 इंडिकेट किया है। यहाँ पर है हमारा O। ठीक है, ये O है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पर उसकी सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि O क्या है। तो O के लिए लिख देंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर M क्या है, वर्टिकल एक्सिस है,
वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। उसी में आपका स्मॉल एफ जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लियर। उसके बाद से है आई ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे आई, स्मॉल आई, क्लियर। तो ये आई जो है इसको ए भी बोल सकते हैं, देखिए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, और इसको बोला जाता है स्टैडिया इंटरवल। उसके बाद है आपका एस, जो आप देख सकते हो कैपिटल ए भी है, और इसको बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैं 1 बाय 1 करके बताते जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, क्लियर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, जिसका नाम है स्मॉल टी। फिगर में अगर आपको मैं बताऊं तो ये है स्मॉल टी, वर्टिकल एक्सिस और लेंस ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद से आप कैपिटल टी बता दीजिए। अब कैपिटल टी क्या है, वर्टिकल एक्सिस और स्टाफ के बीच का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवलिंग स्टाफ। फिर उसके बाद से और क्या बता सकते हैं, F1 और F2 बता दीजिए। F1 क्या है, F2 क्या है। तो यहाँ पे F1 जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्टिकल एक्सिस के लेंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। लेंस बोलो या ऑप्टिकल सेंटर बोलो, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर और लेवलिंग स्टाफ, ठीक है। और ये है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इसके बीच में क्रॉस वायर बोल सकते हैं, क्रॉस वायर। ये क्रॉस वायर यहाँ पे जो दिखता है, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या क्या मुझे इंस्ट्रूमेंट में शो होता है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डिराइव करने वाले हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे दो तरीके के ट्राइंगल यहाँ पे दिखेंगे। एक ट्राइंगल दिखा AOB एंड एक ट्राइंगल है स्मॉल AOB आर सिमिलर ट्राइंगल। कैसे हैं ये ट्राइंगल, सिमिलर है। और सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, ठीक है। सिमिलर होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये होती है कि उनके जो एंगल हैं, ठीक है, एंगल हैं वो क्या होंगे, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर इस ट्राइंगल की बात करूं और इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसकी खास बात ये होती है, सिमिलर ट्राइंगल मतलब देखने में एक जैसे दिखते हों, इसी को बोला जाता है सिमिलर ट्राइंगल। और भी इसको क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए इनके साइड का प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये डिवाइडेड बाई ये करो, चाहे ये डिवाइडेड बाई ये करो, ठीक है।
तो वो वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी। क्लियर, वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी। तो वो चीज़ें हमने सिमिलर ट्रायंगल तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो वो चीज़ों पे न जाके हम जो प्रिंसिपल पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, उसमें ये पॉइंट था कि दो सिमिलर अगर ट्रायंगल हैं तो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये F1, जिसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो ये मान लो ये परपेंडिकुलर F1 अपॉन S और यहाँ F2 अपॉन I होगा, तो वो चीज़ें होगी अकॉर्डिंग टू टेक्योमेट्रिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो F1 है, F1 अपॉन कैपिटल S इक्वल टू F2 अपॉन I होगा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, इसको इस प्लेस पे कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो यहाँ पे F1 अपॉन F2 हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल S अपॉन I हो जाएगा। ये दिख रहा है, इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। क्लियर। दूसरा, हमको लेंस फॉर्मूला पता है, वी नो डैट लेंस फार्मूला क्या होता था? लेंस फार्मूला होता था 1 अपॉन एफ, मतलब जो फोकल लेंथ होता था, 1 अपॉन F1 मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ प्लस 1 अपॉन F2 मतलब इमेज लेंथ। ठीक है, ये होता था। अब इसके बाद अब इसी में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ F1 का, मल्टीप्लाइंग बाई F1, इसको 2 मान लो, इन इक्वेशन 2 में मैं F1 से मल्टीपल करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 अपॉन F, यहाँ पे F1 अपॉन F1 और यहाँ पे F1 अपॉन F2, ये आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, देखो F से F कैंसिल, F1 बचा, F1 से F1 कैंसिल, F बचा, प्लस यहाँ से देखो F1 F2 मतलब F1 अपॉन F2 इंटू F है। क्लियर। ये इक्वेशन में मैं ये वाला देखो F1 अपन F2 इक्वल टू S अपन I है, तो F1 अपन F2 की जगह पर मैं S अपन I पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखूँगा मैं, F1 इक्वल टू F, ठीक है, प्लस F1 अपन F2 की जगह क्या लिखूँगा, S अपन I। ठीक है, ये लिख दिया, और क्या था बचा, F बचा था। ठीक है, ये बचा था। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना पॉइंट F1 का मिल गया। अब क्या करना है, दूसरा ये वाले पॉइंट को यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कैपिटल D था, कैपिटल D वो क्या हो रहा था, कैपिटल D का अगर फिगर में देखेंगे तो जो F1 है, ठीक है, प्लस स्मॉल d, ये मिलके हमारा क्या हो रहा था, F हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो रहा था। अब F1 जो है वो ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया वो यहाँ पर रख सकते हैं, F प्लस S अपन I F प्लस D हो गया। इतना तो आपका ये F1 की वैल्यू और D को D वैसे ही रख दिए। अब इसमें देखेंगे कि ये S अपन I F को आगे मैं रख देता हूँ, S अपन I F, और इधर आ गया F प्लस D, इसको F को इधर कर दिया। अब ध्यान देना ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, मतलब इसको ऐसे लिख दूँ, F अपन I इंटू S प्लस F प्लस D। इसमें खास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट। इसको एक और नाम से D इक्वल टू के एस, F अपन I को K और F प्लस D को C से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेयर करके लिख देते हैं कि F अपन I इक्वल टू K भी है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 100 के नियर होती है। दूसरा है F प्लस D,
एफ प्लस टी, इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं और इसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट। क्लियर? इसकी वैल्यू नियर टू 0 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये जितना भी पॉइंट मैंने बताया जिसका नाम था थियरी ऑफ स्टेडियोटैक्योमेट्रिक, जिसके लिए हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या एडिटिव कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सामने जो पॉइंट मुझे बताना था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कुछ और थियरी है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको करा दूंगा, फिर बाद में कुछ थियरी हैं वो चीज़ें भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो कई सारे थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे कि ताकि आपको आइडिया भी रहे, ताकि आपको समझ में भी आ सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।